हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर इंडिया में। तो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है नहीं। तो गाइस, हम आज बताना चाहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हमको कॉम्बिनेशन बनाने की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स आई जिसके कारण हम कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो गाइस, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीड कैपेसिटर, टू fulfill the requirements of need capacitor with the help of given capacitor। मतलब किसी रिक्वायरमेंट्स, किसी कैपेसिटर की हमको रिक्वायरमेंट्स है। मान लीजिए 12 वोल्ट कैपेसिटर की हमको रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हमारे पास तो 3 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट इस टाइप के कैपेसिटर हैं। तो उनसे हम 12 वोल्ट का कैपेसिटर कैसे बनाएंगे? उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको जरूरत पड़े सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है गाइस। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से अटैच करते जाते हैं, ठीक है। डॉट 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 और सारे आप अटैच कर सकते हो। इसमें मैं 3 लेकर के ही दिखा रहा हूं आपको। और ये एक्सटर्नल सप्लाई दे दिया, सोर्स दे दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है नहीं। V वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। और ये मेरा कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 और डॉट 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 C4 C5 कितने भी सारे हम सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3, तो एक सीक्वेंस में ये ऐड है। मतलब फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट कनेक्ट है सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, ठीक है नहीं। इस कॉम्बिनेशन को, इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है नहीं। तो गाइस, अब इसमें हम देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है। तो हम सबसे पहले हम इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे, क्योंकि हमारे जितने फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वोल्टेज और चार्ज का और कैपेसिटर का रिलेशन है, वो सिर्फ सिंगल कैपेसिटर के लिए है। लेकिन यहाँ काफी सारे कैपेसिटर हैं, तो इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस, आप जानते हो कि कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, चार्ज क्यू फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो चार्ज क्यू फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो जाते जाते चार्ज इस प्लेट पे जाएगा। तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा ये, ठीक है, प्लस क्यू से, ठीक है। अब ये सेकंड प्लेट क्या है? एक सपोर्टिंग प्लेट है। अब ये सपोर्टिंग प्लेट है क्योंकि नेट प्लेट, कोई भी मेटल है उसका नेट क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज होती है। मतलब न्यूट्रलाइज होने का मतलब ये नहीं उस प्लेट पे चार्ज नहीं है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस प्लेट पे उतने ही कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और टोटल नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, 0 होगा, ठीक है। तो प्लस पॉजिटिव चार्ज से ये प्लेट चार्ज हो गई, तो ये क्या करेगी? इसमें से जो नेगेटिव चार्ज है उनको क्या कर लेगी? अट्रैक्ट। मतलब इतने चार्ज के बराबर, पॉजिटिव के बराबर इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगी? ये अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस पर माइनस क्यू चार्ज से ये चार्ज हो गई प्लेट।
और उतने ही पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, पॉजिटिव पोलराइजेशन हुआ यहाँ पर, जितने पॉजिटिव चार्ज को इसने अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को, उतने ही पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। और एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो गए, कहाँ चले गए, यहाँ पर। तो उतने ही नेगेटिव अट्रैक्ट हुए तो उतने ही पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो गए, रिपेल हो गए। तो ये भी प्लस क्यू आ गया चार्ज। सिमिलर प्रोसेस आगे फर्दर होगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये प्लेट, माइनस क्यू। अगेन ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई प्लस क्यू से, और अगेन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पर, माइनस क्यू। और पॉजिटिव चार्ज को क्या हो जाएगा, वो रिपेल करेगी, रिपेल करेगी तो ये कहां चला गया, प्लस क्यू चार्ज। तो जितना गाइस चार्ज यहां से गया सोर्स से, उतना ही वापस आना चाहिए। इसका मतलब हमारा सर्किट एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है कि नहीं, जितना पॉजिटिव गया उतना ही कंप्लीट होकर के वापस आ गया, सर्किट क्लोज है, कंप्लीट है। ठीक है, तो गाइस अब आपको दिख रहा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, मतलब ईच कैपेसिटर इक्वल चार्ज स्टोर करता है। यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, मतलब हर ईच कैपेसिटेंस पे जो चार्ज है वो कैसा है, इक्वल है। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है, चार्ज स्टोर होता है ईच प्लेट पर, चार्ज स्टोर्ड इन ईच प्लेट, ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। ठीक है, और सेकेंड, अब टोटल पोटेंशियल बैटरी का इतना है, V पोटेंशियल बैटरी का है, और इस पोटेंशियल को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि C V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, और यहाँ Q अपॉन C1 होगा। तो ये कितना, इसके अक्रॉस, प्लेट के अक्रॉस चार्ज डेवलप, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1। कितना डेवलप हो जाएगा, V1। तो ये V1, इसके अक्रॉस डेवलप हो जाएगा V2, इसके अक्रॉस डेवलप हो जाएगा V3। ठीक है, मतलब टोटल जो वोल्टेज था इतना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1, V2 एंड V3 में। ठीक है गाइस, तो अब इसकी हमको कैलकुलेशन करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वी नो दैट टोटल V डिवाइड हो गया, V इज इक्वल टू डिवाइड होके चला गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V की जगह पे लगा देंगे Q अपॉन C। C कौन सा आएगा यहाँ, देखो टोटल V है, इस पूरे सर्किट को सप्लाई देने के लिए टोटल V है, तो टोटल V के लिए CV क्या लेंगे, टोटल C लेंगे। टोटल C आएगा टोटल, इसका इक्विवेलेंट, तो यहाँ निकालेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 कितना आएगा, V1 पे चार्ज कितना है इस प्लेट पर, Q अपॉन इस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस इसके लिए Q, और इस पर कैपेसिटेंस है C2 प्लस इसके लिए V3 के लिए Q। चार्ज तो सब पे इस प्लेट पे सेम है, और इसके लिए कैपेसिटेंस कितना है, वैल्यू C3। ठीक है, अब गाइस यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, Q बाहर आ जाएगा, कॉमन ले जाएगा, और Q से Q क्या हो जाएगा गाइस, कैंसिल हो जाएगा। आप कॉमन लेके कैंसिल करना, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और प्लस डॉट 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 डॉट, और भी ऐड हो कैपेसिटेंस, कितने सारे भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस और भी ऐड है, तो हम इस तरह से लिखते जाएंगे। तो ये आपका मेन फॉर्मूला डेवलप हो गया C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है गाइस, तो आपका जनरल फॉर्मूला बना। इसके बाद इसको नोट डाउन करो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
ओके गाइस, ठीक है। अब इसकी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है नहीं, कि न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट केस क्या क्या बनेंगे इसके लिए, ठीक है। तो एनालिसिस करते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट क्या है गाइस, यदि n इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड है, n इक्वल कैपेसिटेंस, इफ n इक्वल कैपेसिटेंस ऐड इन सीरीज, इफ n इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड, ठीक है, सीरीज का केस चल रहा है, सीरीज के केस में ही चल रहा है हम। n इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड, जैसे ऐसे ये हो गया आपका C डॉट 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 C, ठीक है, C और इसकी वैल्यू भी क्या है C। ये 1, ये 2, 3, 4 डॉट 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 n कैपेसिटर, ठीक है। इक्वल अमाउंट के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है गाइस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है C अपॉन n, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। मतलब किसी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू और उसमें टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे उसको। क्लियर और नॉट। अब इसके बाद गाइस, इसका ईच कैपेसिटेंस का यदि हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, ठीक है, कितना पोटेंशियल इसमें डेवलप हुआ, तो वो डेवलप हुआ हम V डैश मान लेते हैं, इसमें कैपेसिटेंस V डैश ईच कैपेसिटर पर VC मान लेते हैं, तो VC इज इक्वल टू होगा टोटल V जो बैटरी से सप्लाई हुआ था। किससे सप्लाई हुआ था, बैटरी से, टर्मिनल वोल्टेज जिसको बोलते हैं, अपॉन n, ठीक है। ये ईच कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या डेवलप आया है, पोटेंशियल डेवलप हुआ। टोटल बैटरी ने कितना सप्लाई किया अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, आप इसे काउंट कर सकते हो। अब इसके बाद केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड गाइस, इसको नोट करिए। केस नंबर सेकंड में क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, यदि आपको 2 कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है, जैसे सेकंड मामला है हमारा, 2 कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 2 कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 2 कैपेसिटेंस इन सीरीज, केवल सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, तो उनका इक्विवेलेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ये 2 कैपेसिटर है, एक तो एक होगा C1 और दूसरा हो गया मेरा C2, ऐसे कनेक्ट है, ये हो गया C1 और ये हो गया C2, ठीक है नहीं, ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं हम, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब 1 चाहो तो 1/C इक्विवेलेंट हमारा जनरल फॉर्मूला है, उससे आप निकाल सकते हो, नहीं तो इसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ बोथ कैपेसिटर अपॉन सम ऑफ बोथ कैपेसिटर, C1 प्लस C2, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर एंड सम ऑफ कैपेसिटर, इससे डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है गाइस। थर्ड केस लेते हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है नहीं, तो इस टोटल नेट एनर्जी पूरा जो सिस्टम था हमारा, एक 3 या 4 जितने भी हमारा सिस्टम बना हुआ था कैपेसिटर का सीरीज सीक्वेंस, तो हमारा तो एनर्जी होती है नेट एनर्जी या पूरे सिस्टम की, सीरीज सीक्वेंस में पूरे सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2। ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं कि 1/2। देखो हमारे पास सीरीज में क्या होता है, चार्ज तो कांस्टेंट होता है, इस प्लेट पर चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा, फिक्स्ड है इसकी वैल्यू। तो इसके फॉर्मूला होता है Q²/C, और C कौन सा आएगा, ये C इक्विवेलेंट वाला आएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, क्योंकि टोटल सिस्टम के लिए निकालना है, तो C किसके लिए आएगा, C इक्विवेलेंट टोटल का, ठीक है नहीं। तो ये मेरा एनर्जी का फॉर्मूला होता है।
तो गाइस यहाँ से कुछ डिस्कस करने की बात ये है कि इसमें क्या होता है। देखो, जब हम सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो किसी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू से हमेशा कम आती है। जो पूरे सर्किट में जितने कैपेसिटेंस कनेक्टेड है उन सब में से किसी भी कैपेसिटर की किसी सिंगल वैल्यू से भी उसकी वैल्यू कम आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो गाइस यहाँ से मुझे को दिख रहा है कि जो एनर्जी है ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट फिक्स है। ओम प्रभु। ई सिस्टम तो मेरा ई डिपेंड, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c इक्विवेलेंट। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c इक्विवेलेंट। इसका मतलब गाइस हुआ कि सीरीज में हमेशा ये वैल्यू तो हमेशा कैसे आती है, डिक्रीज आती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ आता है, डिक्रीज आता है। जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सीरीज सिस्टम में हमेशा जो स्टोरेज एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की वो हमेशा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए पूरे सीरीज सिस्टम की जो एनर्जी है नेट वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी फॉर्मूले से आगे थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूं मैं, नोट डाउन करिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसमें मैं बताना चाहूंगा गाइस कि ईच कैपेसिटर, अब हम जनरल बात करें, इंडिविजुअल कैपेसिटर की बात करें तो हमारा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं तो 1/c जनरल में लिख सकते हैं। मतलब जिस कैपेसिटर का हमारा वैल्यू ज्यादा है, इंक्रीज है, वो कितनी एनर्जी, कम एनर्जी को स्टोर करेगा। सीरीज की बात चल रही है, ठीक है। ओनली ये एप्लीकेबल किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में अलग केस हो सकता है आपका। तो जो यदि C की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर है, वो कम एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है नहीं, वो कम एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। यदि मान लो इफ मैं लिख दूं, मैंने मान लिया C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3, तो इसी चीज को मैं यदि एनर्जी के रिलेशन में लिखूंगा तो ये सबसे ज्यादा है तो ये सबसे कम एनर्जी को स्टोर करेगा, क्योंकि जो ज्यादा है वो कम एनर्जी को स्टोर करेगा। तो ये हो जाएगा E1 सबसे कम, उससे ज्यादा E2, उससे ज्यादा E3। क्लियर गाइस, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मैं एक केस और डिफाइन करना चाहता हूं जो एग्जाम में आप कंपटीशन में इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। देखो आपका होता है V इक्वल टू, जनरली फॉर्मूला होता है Q/C, V इक्वल टू Q/C। अब Q तो कांस्टेंट है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन में Q कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो कम होगा। ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, कम डेवलप होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है नहीं। ज्यादा वैल्यू वाले कैपेसिटर की हमेशा जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कम डेवलप होता है और एनर्जी भी वो कम स्टोर करता है। ठीक है गाइस, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस है जो आगे आपके काम आएगी। ठीक है नहीं, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारे ये जो मेथड है आप कंपेयर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और सारे ट्यूटर भी पढ़ाते हैं वहाँ पर।
ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। मैंने जो दिया है थोड़ा डिफरेंट हटके ही दिया होगा आपको, और इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो गाइस यदि आपको हमारा ये अच्छा लगा है चैनल, तो प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहें, और हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आएंगे, वो देखते रहें। और शॉर्ट ट्रिक सीरीज हमारी पहले चली रही है, आपको जैसे आपने देखा है, ठीक है, अच्छे अच्छे हम ट्रिक लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए। थैंक यू।